पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखी और कही गई बातों को समझने के लिए शायद भी छोटी हूँ, पर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं जब मैं कविताओं और कहानियों में लिखी गई कुछ बातों को पढ़ती हूँ और असल जिंदगी में जिनका होना एक ख्वाब सा लगता है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन जांबाज लोगों का, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, जिन्होंने तमाम यातनाओं को सहन किया और हमें आज़ादी दिलाई, ताकि हमें उन यातनाओं को ना सहना पड़े जिनसे होकर वे गुजरे। उन लोगों की कुर्बानियों को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, पर उनके लिए हमारा स्नेह शायद उस कमी को पूरा कर सकता है। उन जांबाज लोगों के स्वतंत्रता के प्रति प्रेम ने हमारे जीवन को धन्य बना दिया और उनके द्वारा दिलाई गई स्वतंत्रता से धन्य होकर ही आज हम आज़ादी का जश्न मना पाते हैं। तो आइए आज के दिन उन बहादुर लोगों को याद करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है वतन से प्यार करना, और बधाई दें एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर की। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सौम्या तिवारी आप सबके समक्ष इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कुछ कहने जा रही हूँ। अगर मेरी बातों से आपका मन आहत हो अथवा वाचन में कोई अशुद्धि आ जाए तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बीते 1947 से अब तक हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आप सब में से कोई भी जो यहाँ मौजूद है इस बात को समझता भी है कि इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का मतलब क्या है। शायद आपको मेरा यह दावा असंवेदनशील लगे, पर अगर आप मेरे द्वारा कही गई बातों पर गौर करें तो मैं इस मामले पर आपकी राय को बदल सकती हूँ। व्यापार के इरादे से भारत आए अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। कई भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के शोषणकारी रवैये का विरोध करते हुए अपनी जान गंवाई और इस क्रम में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई महिलाओं का भी खून बहा और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब यह सब खत्म हो गया और हमारा देश भारत आजाद हो गया। मुझे पता है इतना आसान नहीं है जिस तरीके से मैंने बोला और जितनी आसानी से मैंने खत्म कर दिया, यह इतना आसान नहीं है। कभी आपने सोचा है हम हर बार यहाँ इस मंच पर किसी ऐसे विषय पर चर्चा क्यों करते हैं जो गूगल और विकिपीडिया पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध है? वहीं से पढ़ लेना चाहिए। मैं बताती हूँ, क्योंकि यह नया जमाना है और इसकी बात ही अलग है। यह दौर है जहाँ हम सभी के फोन में ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मौजूद है और जब यह दिन आता है तो हमारे मन में यह ख्याल आता है, ओह, इट्स इंडिपेंडेंस डे हियर, लेट मी हैव अ ब्यूटीफुल पिक विद अ कैप्शन #हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, #सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, #आई एम फ्री, #आई लव माय इंडिया, ####। दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड हो गया, व्हाट्सएप पर स्टेटस लग गया, फेसबुक पर पोस्ट हो गया, इंस्टा पर स्टोरी अपडेट हो गया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बात खत्म। यही ना वो चीजें हैं जो हम में से ज्यादातर लोग इंडिपेंडेंस डे पर करते हैं, पर कुछ लोग अपने घरों से करते हैं या कुछ अपने काम पर से नहीं, कुछ सड़क पर टहलते हुए और ठीक उसके अगले दिन जब इंडिपेंडेंस डे चला जाता है तो चली जाती है उनकी तथाकथित देशभक्ति भी। यह अजीब है, बिल्कुल ही अजीब, क्योंकि हम अपने माता पिता का ख्याल तो रोज रखते हैं और अगर हम छोटे हैं तो हमारे माता पिता भी हमारा ख्याल रोज रखते हैं, लेकिन हमारी भारत माता के लिए यह सिर्फ केवल 3 दिन है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और इसके अलावा कुछ और दिन भी, और हम कहते हैं ब्रो वी लव आवर कंट्री। इस पर मुझे 2 लाइनें याद आ गई। इश्क तो करता है हर कोई, इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई, कभी वतन को महबूब बनाकर देखना, कसम से तुम पर ना मरेगा हर कोई। लेकिन इस दौर में हम अपने देश से प्यार तो करते हैं, देश से प्यार तो जताते हैं बस बोलकर, आई लव माई इंडिया। इस दौर में हमारे हीरोज कौन हैं? अक्षय कुमार, विराट कोहली, सलमान खान, ठीक है अगर ये हैं तो, लेकिन हम उन सैनिकों और सिपाहियों को याद करना क्यों भूल जाते हैं जो देश के आंतरिक और बाहरी ताकतों से रोज हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं? लेकिन हम उन किसानों को क्यों भूल जाते हैं जिनकी वजह से हमें खाने की चीजें मिल पाती है? और फिर हम उन डॉक्टर्स को याद करना क्यों भूल जाते हैं जिनकी वजह से जब हमारा स्वास्थ्य रहना संभव हो पाता है? हम अपने दर्जियों का जिक्र करना क्यों भूल जाते हैं क्योंकि उन्हीं की
वजह से हमारे पास पहनने के लिए कुछ होता है। हम उन इलेक्ट्रीशियंस को भी तो याद करना भूल जाते हैं, उनके काम से ही तो हम रात में भी उजाला पाते हैं। हम उन मजदूरों को याद करना क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने ये सड़कें, ये घर और ये इमारतें बनाई हैं, जिनके कारण, और हम अपनी टीचर्स का उल्लेख करना क्यों भूल जाते हैं जिनकी वजह से आज हमें कुछ बुद्धि और ज्ञान है, और हम अपने माता पिता का जिक्र करना क्यों भूल जाते हैं जिनके कारण हमारा इस दुनिया में होना संभव हो पाया, और हम अपने बारे में यह बताना क्यों भूल जाते हैं कि आज हम जो हैं वो अपने द्वारा की गई गलतियों की सीखने की वजह से है। इन जस्ट सिंपल वर्ड, अगर हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं तो वह तब मनाया जाता है जब कोई व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है। ईमानदारी से बताएं मुझे, जो यहाँ इस वक्त मौजूद है वास्तव में स्वतंत्र है। 1947 से 15 अगस्त 2024 तक हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पर वास्तव में बिना स्वतंत्र हुए आज हम कहते हैं कि हम आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे विचार कुंठाओं से घिरे हुए हैं। आज हम कहते हैं कि आज हम आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज भी एक लड़की का जन्म बाध्यमन से स्वीकार किया जाता है, लेकिन एक लड़की का जन्म होने पर जश्न मनाया जाता है। हम कहते हैं कि हम आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और समाज का रवैया ऐसा है कि आज भी रेप की शिकार एक पीड़िता को रेप करने वाले अपराधी से अधिक शर्मनाक होना पड़ता है। हम कहते हैं कि आज हम आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जबकि आज भी एक लड़की को बोला जाता है सही से चलो, ठीक से बात करो, ठीक से बोलो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें, अगर अपने मन से कहीं बाहर जाओ तो हमें रोका जाता है। लेकिन एक बार भी किसी लड़के को हमारे स्वाभिमान का मजाक उड़ाने के लिए कोई सबक नहीं सिखाया जाता।